हेलो माय लवली एंड ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैसे हैं आप सब। शेयर टैरो वर्ड में मैं आपका बेहद वेलकम करती हूँ एंड आई रियली होप हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे। मेरी रीडिंग तक पहुँचे हैं तो ज़रूर इसमें कोई छिपा हुआ संदेश आपको ज़रूर मिलेगा, बिकॉज़ ये है एक नो कॉन्टैक्ट रीडिंग। स्ट्रगल कर रहे हो, स्टक हो गए हो, समझ नहीं आ रहा है व्हाट टू डू, नो कॉन्टैक्ट पे पार्टनर आपको इग्नोर किए जा रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। ठीक है कैप्रिकॉर्न, आपकी और आपके पार्टनर की दोनों की एनर्जी चेक होगी इस रीडिंग में। यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं वो भी देखेंगे हम। डिफरेंट टाइप की रीडिंग होनी है क्योंकि नो कांटेक्ट है। टिपिकल रीडिंग नहीं करूँगी मैं कुछ डिफरेंट टाइप की रीडिंग देने वाली हूँ आपको। स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है फर्स्ट ऑफ ऑल, तो यस, यहाँ पर कैप्रिकॉर्न की एनर्जी स्ट्रेंथ लगाती हुई नजर आ रही है। फुल स्ट्रेंथ लगाकर आप इस रिश्ते को हर हाल में ठीक करना चाहते हो। आई एम राइट कैप्रिकॉर्न? मन में फीलिंग्स हैं आपके अभी भी बहुत ज़्यादा। मतलब आप सोचते हो कि मैं मूव ऑन हो जाऊंगा या हो जाऊंगी, लेकिन मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो आप। कैप्रिकॉर्न, ये जो नो कांटेक्ट है ना, ये सिर्फ दूरी नहीं है, ये एक साइलेंट बैटल चल रहा है आप दोनों के बीच में, जहाँ ना आप बोल रहे हो ना आपका पार्टनर बोल रहा है, और अंदर ही अंदर बहुत कुछ चल रहा है आप लोगों की लाइफ में। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ, जस्टिस नहीं मिल रहा है, इनजस्टिस फील हो रहा है आपको। कैप्रिकॉर्न, आपकी करंट एनर्जी बता रही है कि कनेक्शन कंप्लीटली ख़त्म नहीं हुआ है, बस पूरी कोशिश के साथ आप इसको संभालना चाह रहे हैं। एंड यहाँ पर एक पॉज आ गया है, जो कि नेचुरल है, ऐसा हो जाता है। फोर्सफुली आप कुछ चीज़ पाना नहीं चाहते, फोर्सफुली आप कुछ चीज़ क्रिएट नहीं करना चाहते, आप नेचुरली चाह रहे हैं कि चीज़ें अपने आप सॉर्ट आउट हो जाए, जैसे कि आप हमेशा से करते हो। जिस किसी ने डिसाइड किया है, अब बारी उसकी है। जिस किसी ने डिसाइड किया था कि हम नो कांटेक्ट में जाएंगे या हम नो कांटेक्ट करते हैं, हम बात नहीं करते, एक ने डिसीजन लिया था नो कांटेक्ट करने का। अब बारी उसकी है इस नो कांटेक्ट को ब्रेक करने का। अंदर ही अंदर कुछ डिसीजन बनाया जा रहा है, या तो आप ले रहे हो कैप्रिकॉर्न, कुछ केस में, कुछ केसेस में आपके पार्टनर लेते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। बिकॉज़ अभी तक शायद डिसीजन स्टेबल नहीं है, लेकिन हाँ, वो सोच रहे हैं कि इस नो कॉन्टैक्ट को ख़त्म किया जाए। ये पर्सन बाहर से स्ट्रॉन्ग एक्ट कर रहा है, जैसे उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, पर अंदर ही अंदर अपनी फीलिंग को सप्रेस कर रहा है ये पर्सन। ईगो यहाँ पर बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है, और पहले स्टेप कौन लेगा एंड पहले स्टेप लेने से बचना, ये चीज़ें मैं देख पा रही हूँ। हिडन थॉट्स आपके पार्टनर की बता देती हूँ मैं आपको। उनके माइंड में बार बार एक ही थॉट्स आ रहा है, क्या कैप्रिकॉर्न अभी भी वेट कर रहे होंगे, अगर मैं वापस जाऊंगा या जाऊंगी तो क्या सामने से मुझे वही वाली फीलिंग्स मिलेंगी जैसा पहले मिला करती थी, जैसा पहले हुआ करता था मेरे साथ। पर अब प्रॉब्लम यह है कि वहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, बिना कुछ अ, बोले आपका पर्सन आपसे बहुत कुछ कहना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो बोल ही नहीं पा रहा है। बिना कुछ बोले आप समझ नहीं पा रहे हो। अपना आप को चुप रखकर, साइलेंट ट्रीटमेंट देकर ये पर्सन आपको बहुत कुछ बताना चाहता है, लेकिन ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। राइट, तो वो चीज़ें मुझे यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही है। फीलिंग्स अभी भी डीप हैं, बहुत ज़्यादा ओपनली एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं यहाँ पर आपके पर्सन। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर छुपाया जा रहा है बहुत कुछ, और साइलेंस को शील्ड बना लिया गया है। ठीक है, अपनी चुप्पी को अपनी ढाल बनाकर आप लोग इस नो कांटेक्ट को जारी रख रहे हो, इस नो कांटेक्ट को कंटिन्यू करते ही जा रहे हो। आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं जमनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, सैजिटेरियस, लियो, एरीज, कैंसेरियन, वर्गो एंड टॉरस। ये आपके पार्टनर के साइन हो सकते हैं। कैप्रिकॉर्न मैच कर रहा है, बहुत अच्छी बात है। मैच नहीं करता, डजेंट मैटर। एंड यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ अभी की एनर्जी फ्लो में है।
सडन कांटेक्ट के स्ट्रॉन्ग साइन नहीं आ रहे हैं। थोड़ा सा मैं देख पा रही हूँ आपको सब्र करना पड़ेगा, आपको पेशेंट रखना होगा। पर यहाँ पर एक शिफ्ट मैं देख पा रही हूँ, एक शिफ्ट ज़रूर आ रहा है। जैसे जैसे टाइम बीतेगा जाएगा, उनके अंदर एक प्रेशर बिल्ड होगा और तब ये वो ब्रेक करेगा पर्सन साइलेंट, जो अभी आपको दे रहा है साइलेंट ट्रीटमेंट। ये परमानेंटली दूर चले जाएंगे ऐसा नहीं है, ये चीज़ें टेम्परेरी हैं। परमानेंट ये पर्सन दूर नहीं जाना चाहता, परमानेंटली ये अभी भी दूर नहीं है। आप लोगों की एनर्जी एक दूसरे से कनेक्ट है, आप लोग अभी भी हार्ट टू हार्ट बात कर सकते हो या फिर करते हो। हार्ट टू हार्ट एक कनेक्शन देख पा रही हूँ मैं, दिली जुड़ाव जिसको बोलते हैं। दिल ना आपका जुदा हुआ है इस पर्सन से और ना ही ये पर्सन दिल से दूर हुआ है आपसे। कैप्रिकॉर्न, हर साइलेंस का मतलब वेट करना नहीं होता। कभी कभी साइलेंस का मतलब होता है कि हम एक दूसरे को चेक कर रहे हैं, हम एक दूसरे को टेस्ट कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि क्या वो पर्सन हमें अभी भी उतना ही प्यार करता है, क्या वो हमारी लाइफ में शामिल होना चाहता है। तो कहीं ना कहीं या तो ये टेस्ट आप कर रहे हो या आपका पार्टनर कर रहा है। अपनी एनर्जी उस जगह इन्वेस्ट करो जहाँ पर आपको ग्रोथ मिलती है, सक्सेस मिलती है, ठीक है। अपनी एनर्जी उस जगह वेस्ट नहीं करनी आपने जहाँ पर रिटर्न में आपको कुछ नहीं मिल रहा है। ये यूनिवर्स की साइड से आपके लिए एक एडवाइस आ रही है, एक मैसेज है आपके लिए। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप अपनी एनर्जी उस जगह दिए जा रहे हो जहाँ से ना तो ग्रोथ है, ना सक्सेस है, ना कुछ हो रहा है। तो वहाँ पर आपको रुक जाना है, राइट। आपका पर्सन आपको साइलेंट ट्रीटमेंट देकर आपको टेस्ट कर रहा है, आपको देख रहा है, जांच रहा है, परख रहा है, ऑब्जर्वेशन मोड पर है। कुछ कैंसीरियन के पार्टनर ना, कुछ कैंसीरियन के पार्टनर मैं देख पा रही हूँ मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, मूव ऑन करने का मन बना रहे हैं कुछ, ओके। सभी के लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए देख रही हूँ उनके पार्टनर के मन में चल रहा है कि मुझे मूव ऑन हो जाना चाहिए, कैंसीरियन के साथ ज़्यादा ग्रोथ नहीं है, प्रोग्रेस नहीं है, या मैं कमिटमेंट नहीं दे पाऊँगा या नहीं दे पाऊँगी, या कैंसीरियन मुझे नहीं दे रहा है। तो कुछ तो ऐसा है जहाँ पर चीज़ें जो हैं आपसे छिपाई जा रही हैं एंड मूव ऑन होने की कोशिश की जा रही है। द डेविल का कार्ड हमें ये भी प्रिडिक्ट करता है कि कभी कभी निगेटिव थॉट्स आते हैं मन में। तो ये ऐसा निगेटिव थॉट आपके पार्टनर के मन में शायद आ रहा हो, कुछ कैप्रिकॉर्न के पार्टनर के मन में, कि वो मूव ऑन हो जाए आपसे, डी अटैच होकर ये पर्सन दूरी बनाना चाहता है। एंड कुछ के पर्सन सोच रहे हैं कि नहीं, नाइंसाफ़ी तो हमने कर दी है, अब हमें इंसाफ के साथ जाना चाहिए। अब ये डिफरेंटली डिफ़र करेगा, आपकी स्टोरी के साथ अलग अलग मैच करेगा। अब कुछ केसेस में तो आपको लग रहा होगा कि हाँ, मेरा पर्सन तो ज़्यादा टॉक्सिक हो गया है, ज़्यादा रूड एंड हार्श हो गया है, टफ हो गया है, ठीक है। लेकिन कुछ कैंसीरियन को पता होगा कि यस, हमारे में मनमुटाव हुआ है, अगर नो कांटेक्ट हुआ है तो वो परमानेंट नहीं है, टेम्परेरी है। तो वो आप देखिएगा किस तरह से रिजोनेट करता है। लेकिन मुझे यहाँ पे दो चीज़ें नज़र आ रही हैं एंड मैं वही दो बता रही हूँ, क्योंकि किसी के साथ कुछ रेजोनेट करेगा, किसी के साथ कुछ। पर्सनल रीडिंग नहीं है, जनरल प्रेडिक्शन है। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर ये चीज़ क्लियरली बता सकती हूँ आप लोगों को कि ये जो रिश्ता है काफ़ी हद तक पॉजिटिव है। 30-70% के मुझे चांस नज़र आ रहा है। 70% यहाँ पर रीबिल्ड की पॉसिबिलिटी है, रिकन्सिलेशन की, रीयूनियन की पॉसिबिलिटी मुझे 70% नज़र आ रही है। सिर्फ और सिर्फ 30% केसेस ऐसे हैं जहाँ पर आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन होने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब क्लियर हो गया होगा। अब मुझे लग रहा है कि बहुत हद तक आप समझ गए होंगे। लेकिन हाँ, पार्टनर अभी 100% की श्योरिटी में नहीं है, पार्टनर अभी बहुत कुछ सोच रहे हैं, पार्टनर अभी नाराज़ हैं, रूठे हुए हैं, हम थोड़ा सा अपने ईगो प्राइड में बैठे हैं ये पार्टनर। एंड नो कांटेक्ट को आपको बहुत सब्र के साथ झेलना होगा, अगर आप झेल सकें तो। बहुत जल्दी से मैं देख पा रही हूँ कि बहुत जल्दी शिफ्ट नहीं हो रहा है एनर्जी का। लेकिन हाँ, एक शिफ्ट आ रहा है, आएगा आने वाले डेज में। 10 to 15 डेज तक की एनर्जी रहती है, फिर चेंज हो जाती है, 10 डेज बाद भी चेंज हो जाती है। तो तभी तक आप इसको मानकर चलिएगा। फिर हम नेक्स्ट देखेंगे अपनी रीडिंग में कि हो क्या रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही।
अगर ये रीडिंग आपको रेजोनेट करती है तो कमेंट में लिखिएगा आई रियलाइज कंट्रोल, ठीक है। और ये लिखना ज़रूरी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आप ये नहीं लिखना चाहते, आप कुछ और मुझे अपना कमेंट से के थ्रू बताना चाहते हैं, तो आप मुझे वो भी बता सकते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय कैप्रिकॉर्न।